नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में आपको पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल इंडिया की तरफ से क्यों आगे हो रहा है और चाइना की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल वीडियो है और डिटेल वीडियो में भी आपके साथ बात भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कुछ फैक्ट्स भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप देखेंगे और सुनेंगे और उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि नेपाल इंडिया की तरफ से आगे क्यों जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हिट एंड लोकेशन इज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन और लगता है कि नेपाल इसका फायदा लेता रहा है। अब ये हिट है क्यों, हम इस एनालिसिस को थोड़ा डीप में जाकर जानेंगे। जरा ये फेमस स्टेटमेंट देखिए। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे करीब नेबर अगर कोई है तो इंडिया और नेपाल है। तो ये स्टेटमेंट तो बड़ी पॉजिटिव है। कितने ज्यादा करीब हैं कि बॉर्डर तो बस नाम की बात है, बगैर वीजा आप जा सकते हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं वो नेपाल में ऑनररी जनरल होते हैं। ऐसी सिमिलरली नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो हमारे यहाँ ऑनररी जनरल होते हैं। लेकिन ये एक्चुअली हमारी प्रपोजिशंस हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल एंड हैविंग बेटर रिलेशंस विद नेपाल। कई लोगों के दिमाग में एक पिक्चर होती है कि नेपाल के साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कुछ एग्जाम्पल्स याद आते हैं जैसे हाँ काला पानी, बिल्कुल, हाँ वो कम्युनिस्ट रूल, वो चाइना के थोड़ा करीब है, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नेपाल का जो 60% इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडिया से कनेक्ट करता है। तो सोचिए बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई देश चल सकता है क्या? नहीं। और वो इंडिया से कनेक्टेड है। 80% जो इंपोर्ट होता है नेपाल में वो इंडिया से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। और ऐसे में एक सेंटिमेंट चलता है कि इसका फायदा, नाजायज फायदा, जैसे कि नेपाली मीडिया प्रोजेक्ट करती है, वो इंडिया लेता रहा है। ग्रांट देखिए जरा कितना दिया है 2023 लेटेस्ट बजट में। 8.8 बिलियन रुपीस भारत दे रहा है नेपाल को ग्रांट। ग्रांट का मतलब समझते हैं ना, वापस नहीं चाहिए, दे दिया आपके विकास के लिए। तो आप कहेंगे यार फिर क्यों हेट कर रहे हैं। In this article of Telegraph Nepal, the writer was saying कि जब से वो पैदा हुआ, जब से उसने होश संभाला, तो बिना कारण के उसने अपने आप को इंडियंस को हेट करता हुआ पाया है। ऐसे कई आर्टिकल आपको नेपाल की कई सारे न्यूज़ लेटर्स में, मैगजीन्स में मिल जाएंगे। बट वाई? तो उन्होंने खुद कहा कि when they were introspecting, they were not able to remember कि ये कब शुरू हुआ। तो यानी कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं अंडर करेंट्स की तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जिसका इस्तेमाल वहां की कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे केपी ओली, पुष्पदैल, ये तो केवल उस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, लेकिन वो सेंटिमेंट अंडर करंट की तरह है। आई एम यूजिंग द वर्ड अंडर करंट बिकॉज सतह पर काफी कुछ अच्छा है। जैसे कि अगर आपसे कहूं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और नेपाल की, उसका नाम जरा कमेंट से बताइए। सूर्य किरण नाम है वैसे, राइट। गुरखा रेजिमेंट के 32,000 से ज्यादा जवान, नेपाली जवान जो हिल रीजन से बिलोंग करते हैं, वो इंडियन आर्मी में सेवाएं देते हैं। शान है गुरखा रेजिमेंट की। तो आप कहेंगे ये तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ये बात तो समझ नहीं आती है। अब बाकायदा पेंशन ऑफिसर्स हैं हमारी आर्मी के जो ये कैटर करती है पेंशन को, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को इन नेपाल। तो ये भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 2015 में जब डिजास्टर आया, भूकंप आया, तो इंडिया वाज द फर्स्ट टू एक्चुअली लेंड द हेल्प एंड अमंग द ग्रेटेस्ट हेल्प विच वाज प्रोवाइडेड। और इसमें कोई शान की बात नहीं है, पड़ोसी है तो हेल्प तो करनी होगी। लेकिन फिर ये हेट क्यों? क्या उसके बाद हेट कम हो गई? नहीं, स्टिल हेट वर्क्स एज अंडरकरंट। ये जरा ये इमेज देखिए, इस तरीके की इमेज आपको नेपाली न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगी। बेंड मोर। तो प्रोजेक्शन इज कि भारत बेंड करना चाहता रहा है नेपाल को। नेपालीज हेट इंडिया एंड हाउ दैट कैन चेंज कैसे हो सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं हाँ कम्युनिस्ट पार्टी और वो इस वजह से चाइना के ज्यादा करीब है। नहीं, वी नीड डीपर एनालिसिस टू दिस इशू। नेपाल इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया। आप यहां पर कनेक्ट हो जाइए इमीडिएटली। शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। कोई डाउट होगा, कोई सजेशन है, यू आर वेलकम देयर। आपका बेस्ट स्टार्ट हो रहा है पीएसआर ऑप्शनल का 31 मई से। आई टीच पीएसआर ऑप्शनल कंप्लीट सॉल्यूशन इन 1 कोर्स।
त्यागी लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सीट्स आर फिलिंग। ये हमने अभी इनॉग्रल स्टार्ट किया है कि हमने टेस्ट सीरीज और क्लासेस दोनों को पिछले साल से भी कम फीस में स्टार्ट किया है। पहले 20,000 होता था, 12,500 कोर्स होता था, 7,500 टेस्ट सीरीज होता था। नाउ वी हैव मेड दिस बेटर फॉर स्टूडेंट्स। नाउ ये आपका P2I बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ पर स्टडी IQ हेडक्वार्टर में आकर हमारे साथ ही पढ़ते हैं ऑफलाइन, और साथ में ही आपका रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ इज टेकिंग केयर। दिस इज़ द बैच। आपको इसमें क्लासेस के साथ साथ आपको बुक्स भी दी जा रही हैं, आपके एड्रेस पर भेजी जा रही हैं। इसमें टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स सब कुछ है। मतलब दिस इज लाइक द बेस्ट कोर्स इन इंडिया इफ़ यू कंपेयर व्हाट इज़ बीइंग गिवन। हैंड होल्डिंग एंड टू एंड, यही कोर्स है केवल। त्यागी लाइव कोड लगा लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समटाइम्स वी वेट फॉर जस्ट वन मोमेंट। नाउ अब देखिए, ये एक बड़ा पेन पॉइंट है कि ये जो रीजन है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, दिस वाज टेकन फ्रॉम नेपाल बाय ब्रिटिशर्स। इनिशियली ब्रिटिशर्स वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग नेपाल एज अ सॉवरेन कंट्री। एक समय पर तो कर्जन जैसे अधिकारियों का मानना था कि नेपाल को एनेक्स ही कर लेते हैं ना, अपनी अंडर कर लेते हैं, ब्रिटिश इंडिया के अंडर। हेटेड की शुरुआत होती है 1814-1816 एंग्लो नेपाल वॉर, जिसके बाद ये टेरिटरीज नेपाल खो देता है। अब नेपाल के अंदर ये हिस्ट्री, मैं कह रहा हूं ना कि वो जो कह रहे हैं ना कि वो सेंटिमेंट अंदर चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है इतिहास। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें घरों में कम्युनिकेट की जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें ये हैं कि नेपाल तो एक बहुत बड़ा भाग होता था। जैसे पृथ्वीराज शाह का कहना था कि ये असल हिंदुस्तान है। उनका कहना था कि जो मुगल है वो मुगल पार्ट हो गया, असल हिंदुस्तान तो नेपाल है। ऐसे में वो कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास गए थे जब ये वॉर चल रहा था कि हमें सपोर्ट कर दो। वन ऑफ देम वाज महाराजा रणजीत सिंह, बट ड्यू सपोर्ट वाज नॉट गिवन टू नेपाल, एंड thus ट्रीटी ऑफ सगौली वाज साइंड एंड नेपाल लॉस्ट इट्स टेरिटरीज। यहां पर कर्जन कह रहे थे कि मैं सोवरेन नहीं मानता नेपाल को। हालांकि नेपाल के पास एट्रीब्यूट्स थे कि हाँ, उनको एक इंडिपेंडेंट देश करार दिया जा सकता है, बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस कर्जन को लगता था जब एक्वायर हो सकता है तो वो आए। अब यहां पर एक मोनार्की होती है और दूसरा एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है नेपाल में, जो थी जैसे कि रानाज एंड मोनार्क। तो रानाज वर लाइक द डिफेक्टो रूलर्स, राज वही कर रहे थे। उनका कहना था ब्रिटिश इंडिया से कि हम सॉवरन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें वही दर्जा दिया जाए। खैर, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, तुमसे बातचीत हम तैयार रखेंगे, जारी रखेंगे और उस बारे में सोचेंगे। अब ऐसे उन्होंने फिर नेपाल का फायदा उठाना स्टार्ट किया। नेपाल के इस ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसका कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल के पॉलिटिकल फ्यूचर से होने वाला था। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। ये रीजन जो आप देख रहे हैं तेराई रीजन है, प्लेन्स है। यहां पर डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब टिम्बर, लकड़ी, जिसकी जरूरत थी ब्रिटिशर्स को रेलवेज को बनाने के लिए। और इस रेलवेज के थ्रू वो जो इंडिया के हिंटरलैंड्स थे वहां से रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते थे पोर्ट्स तक, और पोर्ट से उस रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते थे यूके की फैक्ट्रीज तक। देखिए, थोड़ी बहुत इम्पैक्ट तो आएगा, जाहिर सी बात है। जब बॉर्डर के ऊपर इशू हो रहा है, आप जो है ना एक कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी कंट्री आपको सपोर्ट नहीं करी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आपको पता है कि गोरखा जो है वो इंडिया के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा जो इनकी आर्मी चीफ्स के बारे में बात है और भी काफी सारी बात है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है ना वो हेट पाया जाता है। और ये हेट अभी से नहीं है, वो पुराने टाइम से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हेट इंडिया और नेपाल के बीच में वो सिर्फ एक ही वजह से थी, और वो है पहाड़ी लोगों के अंदर कि यार इन्होंने बादशाहत यानी जो राजशाही पत्ता वो क्यों हटाया, क्योंकि वो नेपाल पर राज करना चाहती है। और तो जब से डेमोक्रेसी आई है तो कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आया, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आया, और किसी को भी कंट्री की इतनी जो है ना फिक्र नहीं है। जब राजशाही पत्ती तो नेपाल की कंट्री, कई सारे लोगों का कहना है कि वो आगे मूव हो रही थी, कंट्री काफी बेटर परफॉर्मेंस कर रही थी, ना कि अभी। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बॉर्डर वाला इशू काफी जो है ना क्रिटिकल है, उस पर काफी बारे में बात की जा सकती है। बट वो एक प्रॉब्लम है इस तरीके से कि यार नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात इसमें जो है वो खराब हो सकते हैं। सो इससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इंडिया से। बट बाकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बाद ही इंडिया नेपाल के ताल्लुकात और भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।